अभ्यास 4C में जो प्रश्न है, इसमें आपको जो हल करना है, सारणी बनानी है, पिक्टोग्राफ बनाना है इसमें। तो पिक्टोग्राफ मतलब जैसे कि चित्र बना करके आपको इनका हल करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका भी समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 4 में दिया है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई। यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक सारणी दी गई है। गुलाब, गेंदा, जूही, डहलिया, रजनीगंधा, ये फूल हैं। इनकी संख्या दी है 300 गुलाब के फूल और 250, 100, 150 और 450। कहता है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर हल में आप देखेंगे कि यहाँ पर पौधों की संख्या अधिक है। अब यहाँ पर 300, 250, 100, 150, 450, ये पौधों की जो संख्या दी है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर पौधों की संख्या अधिक है, तो कोई उपयुक्त पैमाना मान लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए गुलाब के पौधे 300 दिए हैं, 300 आपको पौधे बनाने पड़ जाए पिक्चर में, तो उसके लिए आपकी कॉपी जो है कम पड़ जाएगी और आप परेशान भी होंगे बनाते बनाते। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक उपयुक्त कोई पैमाना मान लेते हैं। पैमाना क्या है? ये जो पौधे का जो चित्र है, ये 50 पौधों के बराबर मान लिया है। पैमाना इस तरह से मानते हैं कि जितनी भी संख्याएं दी हैं वो सब उससे क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि उसमें आ जाए। तो जैसे 50 पौधे माने एक चित्र जो है ये पौधे का, तो 50 पौधों के बराबर है। तो अब मान लीजिए गुलाब के 300 पौधे हैं, तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो गुलाब वाले कॉलम में आपको 6 पौधे बना देने हैं। इसी तरह से 250 वाले में 50 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो गेंदा वाले कॉलम में आपको 5 पौधे बनाने हैं। जूही के जो पौधे हैं वो 100 हैं, तो 50 से इसको भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक जो चित्र है वो 50 पौधों के बराबर है। जूही के 100 पौधे हैं, तो 2 चित्र इसमें बनाने होंगे। इसी तरह इसमें 3 बनाने होंगे। इसी तरह से इसमें 5 बनाने होंगे। 5 9 बनाने होंगे आपको, क्योंकि 50 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पर जो पैमाना मान लिया, इसके बाद एक सारणी आपको बनानी है खड़ी खड़ी। एक तरफ जो पौधे दिए हैं गुलाब, गेंदा, जूही, डहलिया और रजनीगंधा, और दूसरी साइड में इनके सामने आपको चित्र बना देने हैं। पैमाना क्या है कि एक पौधा 50 पौधे, एक जो चित्र है वो 50 पौधे के बराबर है। तो गुलाब में आप देखिए कितने पौधे हैं, 300। तो 300 पौधों को दिखाने के लिए यहाँ पर कितने चित्र बनेंगे आपके? 6 चित्र बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक 50 के बराबर है, तो 50 50 100 और 150, 200, 250 और 300। इस तरह से क्या बनता है? पिक्टोग्राफ बनता है। यहाँ पर दिया है कि उपरोक्त चित्ररेख में गुलाब के लिए 300 पौधों के लिए 300 को भाग करना होगा जो आपने पैमाना माना है। तो यहाँ पर 6 फूल दर्शाए गए हैं। 300 को 50 से भाग किया, 6 आ गया। इसी प्रकार गेंदा के लिए 250 को भाग करेंगे 50 से, तो 5 फूल दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से मान करके बना सकते हैं। अब जो अभ्यास का पहला प्रश्न है अभ्यास 4C का, कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। मार्च में कितने पंखे उसने बेचे? 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70 और जुलाई में 50, अगस्त में 40। तो यहाँ पर मार्च से लेकर के अगस्त तक जितने पंखे रमेश ने अपनी दुकान में बेचे उनकी एक सारणी दी गई है। इनको आपको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। जबकि एक पंखा बराबर 10 पंखे, मतलब एक पंखे का जो चित्र ये है, ये चित्र इसका 10 पंखों के बराबर है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कितने फोटो, कितने चित्र आपको बनाने होंगे इसके। जैसे मार्च में कितने पंखे बेचे उसने? 30। तो एक जो पंखे का चित्र है वो 10 पंखे के बराबर है। तो 10 से भाग करेंगे 30 को, तो कितना आएगा? 3। तो मार्च वाले कॉलम में आपको 3 इसके चित्र बनाने हैं पंखे के। इसी तरह से 10-10 से सबको भाग करेंगे। तो यहाँ पर अप्रैल महीने में 50 हैं, 50 को 10 से भाग करेंगे तो 5 इसमें चित्र बनाने हैं। इसमें 6 चित्र बनाने हैं, इसमें 7 बनाने हैं, इसमें 5 बनाने हैं और इसमें 4 बनाने हैं। तो एक सारणी आपको बनानी है जैसे कि यहाँ पर बनाई गई है। उसमें इधर लिखना है आपको महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सामने की तरफ ये जो चित्र है पंखे का, तो 10 से भाग करके, जैसे यहाँ पर बताया गया कि 30 पंखे बेचे, 10 से भाग करेंगे तो 3 चित्र पंखे के बनेंगे। कैसे बनेंगे हम आपको चित्र दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैमाना दिया हुआ है। एक पंखे का जो चित्र हो 10 पंखे के बराबर है। एक सारणी आपको बनानी है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की। इसी तरह से चूंकि मार्च में उसने 30 पंखे बेचे थे तो यहाँ पर 3 चित्र बनने हैं, क्योंकि एक चित्र 10 पंखे के बराबर है।
अप्रैल में 1 2 3 4 5, क्योंकि 50 पंखे बेचे थे तो 5 चित्र बनने हैं। मई में उसने 60 पंखे बेचे थे तो 6 चित्र बन जाएंगे। जून में उसने 2 4 6 7 70 पंखे बेचे थे, इसलिए 7 चित्र बनेंगे। इसी तरह से जुलाई में 50 पंखे बेचे थे तो 50 को 10 से भाग करेंगे तो 5 चित्र बनाने हैं। और अगस्त में 40, तो यहाँ पर 4 चित्र बन जाएंगे इस पंखे के। तो इस तरह से आप सारणी बना करके एक पंखे का चित्र बनाएंगे, जो कि एक पंखे का चित्र 10 पंखों के बराबर है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। एक घड़ी का जो चित्र बना है वो एक ही घड़ी के बराबर है। तो यहाँ पर दिन दिया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पूरे सप्ताह रविवार तक दिया गया है। और यहाँ पर सामने घड़ी के चित्र बने हुए हैं। तो एक घड़ी का चित्र एक घड़ी के बराबर है। तो यहाँ से यदि हम गिनती करते हैं कि सोमवार को जो घड़ियां बेची गई हैं तो उनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। सोमवार को 6 घड़ियां बिकी। मंगलवार को यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा। बुधवार को 4 घड़ियां बिकी। इसके बाद बृहस्पतिवार को 2 4 1 5। इसी तरह से शुक्रवार को 2 2 4 2 6 2 8। और शनिवार को 4 घड़ियां बिकी। रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर इस पिक्टोग्राफ को देख करके आपको उत्तर देना है। चित्रालय को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर आप देख करके इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि रविवार को जो बेची गई घड़ियों की संख्या है वो सबसे अधिक है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है रविवार, क्योंकि रविवार को घड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है बेची गई। इसके बाद कहता है कि मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई। अब आप मंगलवार के कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई, 8 घड़ियां बेची गई। तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई। अब पूरे सप्ताह में कितनी बेची गई, इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 9 दिया है रविवार को, 4 है शनिवार को, तो 9 4 13 होता है। 13 2 15 2 17 2 19 2 21 हो गए। 21 में यदि आप जोड़ देंगे 2 2 4 1 5 26 हो जाएगा। 26 4 30 30। और यहाँ पर है 2 4 6 8 30 8 38 38 2 4 6 38 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो पूरे सप्ताह में जो घड़ियां बेची गई उनकी संख्या कितनी है 44। आप इन टोटल घड़ियों को जोड़ लीजिए, 44 आएगा। तो पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई, 44 हो गई। इसके बाद यह यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। अब मान लीजिए कि एक घड़ी 200 रुपये की बेच दी गई तो रविवार को कुल घड़ियां कितनी बिकी हैं, 9। तो 9 घड़ियां बिकी हैं और एक घड़ी 200 की, तो 200 गुणे 9 करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800 रुपये। तो रविवार को जो बिक्री होगी वो कितने की होगी, 200 गुणे 9 यानी कि 1800 रुपये की बिक्री होगी। इसके बाद इसका पांचवा और लास्ट प्रश्न दिया है कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सारणी में 2 दिन ऐसे हैं, एक है बुधवार और एक है शनिवार, जिसमें जो है 4 घड़ियां बिकी हैं। तो दोनों दिन जो है सबसे कम घड़ियां बिकी हैं, बुधवार को और शनिवार को 4। तो यहाँ पर आपको लिखना है किस दिन, तो बुधवार और शनिवार, बुधवार कॉमा शनिवार। पूछता है कितनी घड़ियां बिकी हैं, तो 4 घड़ियां बिकी हैं बुधवार और शनिवार को। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर खेल का नाम दिया है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और शतरंज। और यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या दी है कि फुटबॉल में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 200 है, हॉकी में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 140 है, इसी तरह से क्रिकेट में 100, कबड्डी में 80 और शतरंज में कितना है 20 है। यहाँ पर आंकड़ों को चित्ररेख द्वारा प्रदर्शित करना है। संकेत दिया है कि एक चित्र बना हुआ है लड़की का जो कि 20 शिक्षार्थी के बराबर है। अब यहाँ पर आपको यही पैमाना लेना है और ये जो फोटो बना है ये बनाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि किस इसमें आप कितने चित्र बनाएंगे। जैसे फुटबॉल वाले कॉलम में कितने चित्र बनेंगे, हॉकी वाले कॉलम में कितने चित्र बनेंगे, क्रिकेट वाले कॉलम में कितने चित्र बनेंगे। तो यहाँ पर जो पैमाना 20 शिक्षार्थी का दिया है एक फोटो, तो 20 से भाग करिए, 200 को 20 से भाग करेंगे तो 20 दशांश 200 आता है, तो यहाँ पर 10 चित्र बनेंगे। 20 से 140 को भाग करेंगे 7 आएगा, 20 पंचे 100 होता है, 20 चक्कू 80 होता है और 20 एकम 20 होता है। तो 20 से भाग कर लेंगे प्रत्येक को, जो संख्या आएगी
उतने यहाँ पर पिक्टोग्राफ यानी कि चित्र बनने हैं। तो यहाँ पर किस तरह से बनेंगे, जैसे कि आगे की प्रश्न में आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं। तो इसी तरह से आपको एक सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ लिखना है ऊपर से नीचे तक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और शतरंज जो खेल दिए गए हैं, और सामने इनके चित्र बनाने हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, एक तरफ खेल लिख दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर फुटबॉल में 200 शिक्षार्थी थे, तो एक जो चित्र है वो 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 चित्र बने हैं। इसी तरह हॉकी में, इसी तरह से क्रिकेट, कबड्डी और शतरंज में चूंकि 20 ही थे और एक चित्र 20 शिक्षार्थियों के बराबर है तो एक चित्र बनेगा। तो इस तरह से आप इनका चित्र बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। यहाँ पर एक चित्र जो पैमाना है वो 5 शिक्षार्थी के बराबर है। यानी कि यदि आप देखेंगे कि सोमवार को 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बने हैं, 7 को 5 से गुणा कराएंगे तो 7 बचे 35 शिक्षार्थी उपस्थिति रहे, क्योंकि एक चित्र 5 शिक्षार्थियों के बराबर है। इसी तरह से मंगलवार को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने हैं, 7 चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो मंगलवार को शिक्षार्थी उपस्थित रहे वो 35 हो जाएंगे, 7 बचे 35। यहाँ पर बुधवार को 2 4 1 5 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 शिक्षार्थी हो जाएंगे। इसी तरह से बृहस्पतिवार को 2 2 4 2 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 2 4 6 1 7 बचे 35 हो जाएगा। इसी तरह से 3 है तो 3 बचे 15। ये संख्या हमने लिख ली है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। अब आप देखेंगे कि मंगलवार को 7 चित्र बने हुए हैं और एक चित्र 5 शिक्षार्थियों के बराबर है, तो 7 बचे 35। तो यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है, 35 शिक्षार्थी उपस्थित रहे। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। अब आप देखेंगे सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में कितने शिक्षार्थी हैं 35, तो 35 शिक्षार्थी हैं, और जिस दिन 35 के 35 शिक्षार्थी उपस्थित रहेंगे तो उपस्थिति पूर्ण रहेगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सोमवार है, मंगलवार है और शुक्रवार है। 3 दिन ऐसे हैं सोम, मंगल और शुक्र जिनमें 35 के 35 छात्र उपस्थित रहे। तो किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, तो 3 दिन लिखने हैं आपको। यहाँ पर पहला दिन लिखना है सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। सोम, मंगल और शुक्रवार ये 3 दिन हैं जब सभी के सभी छात्र उपस्थित रहे। इसके बाद यहाँ पर दिया किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्टोग्राफ को, तो शनिवार ऐसा दिन है जिसमें केवल 15 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है शनिवार को सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो बुधवार वाले कॉलम में आप देखेंगे 5 चित्र बने हैं और एक चित्र जो है वो 5 शिक्षार्थी के बराबर है, तो 25। तो यहाँ पर इसकी संख्या लिख देनी है 25। प्रश्न नंबर 5 है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ पर सारणी में वर्ष दिया है 2000, 2002, 2004, 2006 और 2008। इनके आगे शिक्षार्थियों की संख्या लिखी है। सन 2000 में 400, 2002 में 500 और 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800। तो विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या दर्शाई गई जिसकी एक सारणी दी गई है। नीचे लिखा है कि एक संकेत जो है वो 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक जो संकेत दिया है, जो चित्र है वो 100 शिक्षार्थी के बराबर है। यानी कि यदि सन 2000 में 400 शिक्षार्थी हैं तो एक चित्र 100 के बराबर रहेगा। यानी कि 2000 वाले कॉलम में आपको केवल 4 चित्र बनाने हैं, क्योंकि 100 से 400 को भाग करोगे तो यहाँ पर केवल 4 चित्र बनाने हैं, यहाँ पर केवल 5 चित्र बनाने हैं, इसमें केवल 7 बनाने हैं, इसमें 6 बनाने हैं और 2008 में केवल 8 चित्र बनेंगे। तो ये एक संकेत जो है 100 शिक्षार्थी को लेकर के एक चित्रारेख बनाना है और उसके बाद उत्तर देना है। यहाँ पर उत्तर किसका देना है, यहाँ दिया है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि 2000 में 400 शिक्षार्थी हैं और एक संकेत 100 शिक्षार्थी के बराबर है, तो कुल कितने संकेत बनेंगे, यहाँ पर केवल 4 बनेंगे। इसी तरह से 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं, तो 2006 वाले कॉलम में आप देखेंगे 600 है, 600 को 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 संकेत होंगे। तो पहला तो एक इसका पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें एक संकेत 100 शिक्षार्थी के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको लिखना है, एक तरफ वर्ष लिखना है 2000, 2002, 2006, 2006 और 2008। ठीक है, 2004, 2006, 2008।
तो और एक तरफ शिक्षार्थी लिख रहे हैं। यहाँ पर सन 2000 में 400 शिक्षार्थी थे। यहाँ पर जो संकेत है, पैमाना है, एक चित्र 100 शिक्षार्थी के बराबर है। तो यहाँ पर सन 2000 वाले कॉलम में 4 चित्र बनेंगे। इसी तरह से 2000 वाले में आपको यहाँ पर 5 बनाने हैं। इसी तरह से सन 2004 वाले में 2, 2, 4, 2, 6, 7 बनाने, क्योंकि यहाँ पर 700 शिक्षार्थी थे। और 2006 में यहाँ पर 6 चित्र बनाने हैं। 2008 में 8 चित्र बनाने हैं। अब इस तरह से इसका आप एक पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद इसके तीसरे पार्ट में दिया है कि यदि एक संकेत 50 शिक्षार्थी निरूपित करता है। अभी पिछले में क्या था कि एक संकेत 100 शिक्षार्थी के बराबर था। अब यहाँ पर क्या है कि एक संकेत 50 शिक्षार्थी निरूपित करता है, तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट डबल चित्र हो जाएंगे। यानी कि सन 2000 में यदि 400 शिक्षार्थी थे और एक संकेत 100 के बराबर था, तो 4 चित्र बन रहे थे। यहाँ पर एक संकेत 50 के बराबर है, तो 4 दूनी 8 चित्र हो जाएंगे। तो एक सारणी जो पहली सारणी बनी उसमें जितने चित्र बने उनका जस्ट डबल कर देना है, क्योंकि एक संकेत उसमें 100 था, यहाँ पर एक संकेत 50 शिक्षार्थी के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ वर्ष लिखना है, एक तरफ शिक्षार्थी लिखना है। पैमाना है कि एक संकेत 50 शिक्षार्थी के बराबर है। यहाँ पर सभी सन लिख लेने हैं, 2002, 2000, 2004, 2006, 2008। और यहाँ पर सन 2000 में 400 शिक्षार्थी थे, तो 400 को 50 से भाग करेंगे तो 8 आएगा उत्तर। तो यहाँ पर 8 चित्र बनने हैं। इसी तरह से पहली सारणी में जितने आपने बनाए हैं जिस सन में, उसका डबल चित्र यहाँ पर आपको बना देना है, तो एक दूसरी सारणी बन जाएगी।